क्या आप खुदावंद यीशु मसीह की आमद के दिन को देखने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक्साइटेड हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द बादलों पर अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है? अगर नहीं है तो आए मैं आपकी और मेरी रहनुमाई के लिए बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला पढ़ना चाहूंगी। दूसरा पतरस उसके 3 बाब की 12वीं आयत में खुदावंद का बंदा यूं लिखता है, कहता है, और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतजिर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बाइस आसमान आग से पिघल जाएंगे और अजरामे फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे, लेकिन उसके वादा के मुआफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। सो बात यह है कि इसीलिए खुदा के साथ चलने वालों में और जो लोग खुदा के साथ नहीं चलते, आज उनकी बातचीत में, उनके ख्यालात में फर्क नजर आता है। जब खुदावंद के साथ चलने वाले किसी शख्स के साथ आप बैठेंगे जो कि खुदा की सोबत में रहता है, खुदा के रूह की शराकत में रहता है, और जब आप उसके साथ आज के हालात का जिक्र करेंगे तो वो कहेगा कि खुदावंद यीशु की आमद करीब है। जरूर है कि हम हर वक्त तैयार रहें, क्योंकि हमारा यीशु मसीह बादलों पर कभी भी आ सकता है। और यही अगर आप किसी ईमानदार से हटकर, खुदा के साथ चलने वाले शख्स से हटकर किसी दुनियादार आदमी के साथ, किसी दुनियादार इंसान के साथ बैठकर आज जो कुछ हो रहा है इन सारे वाकयात का जिक्र करेंगे, बातचीत का जिक्र करेंगे, तो वो जरूर जो है अपनी फिक्रों का इजहार करेगा और कहेगा कि हर तरफ जो है वो जंग लगी हुई है, हालात बड़े खराब हैं, हमें नहीं पता कि आगे क्या होना है, आगे कैसी जिंदगी गुजरेगी। याद रखें मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम इसीलिए मुझे और आपको आगाह करता है और हमें कहता है कि हमें मुंतजिर रहना चाहिए, हमें इंतजार में रहना चाहिए। कौन से दिन का? यीशु की आमद के दिन का। क्योंकि ये दुनिया जिसमें हम रहकर बड़े मजे उड़ाते हैं, बड़ी खुशियां मनाते हैं, ये दुनिया तो बहुत जल्द जो है खत्म हो जाने वाली है, तबाह और बर्बाद हो जानी है। खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है कि जिसके बाइस आसमान जो है आग से पिघल जाएंगे और अजरामे फलक हरारत की शिद्दत के साथ गल जाएंगे। सो वो दिन भी जल्द आने वाला है। लेकिन खुदावंद का कलाम मेरी और आपकी, हमारी नजर, हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो जो है उस वक्त पर और उस अच्छे दौर पर लगाता है जिसके लिए दूसरा पतरस उसके 3 बाब की 13वीं आयत में लिखा गया है कि लेकिन उस वादा के मुआफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिसमें रास्तबाजी बसी रहेगी। सो दुनिया में दिन कैसे भी आए, तबाही आए, बर्बादी आए या मुश्किलात आए, मैं और आप, हम सब ईमानदार होते हुए, खुदावंद पर यकीन रखते हुए इस बात को जानते हैं कि हम जो है इस दुनिया के तबाह हो जाने के बाद भी, बर्बाद हो जाने के बाद भी, नए आसमान और नई जमीन में हमेशा के लिए आबाद कर दिए जाएंगे, हमेशा के लिए बसा दिए जाएंगे, जहां हमें ना जॉब की फिक्र होगी, ना सैलरी की फिक्र होगी, ना खरीदो फरोख्त की, ना कुकिंग की और ना किसी बीमारी की फिक्र होगी, बल्कि नए आसमान और नई जमीन में खुदावंद खुद होगा और खुदावंद के लोग होंगे और रास्तबाजी जो है वहां पर हमेशा से हमेशा के लिए बसी रहेगी। सो आए मेरे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते हुए यीशु की आमद को अपने लिए तैयार करें, क्योंकि मेरा और आपका, हम सबका खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर जल्द हम सबको लेने के लिए आने वाला है। गॉड ब्लेस यू ऑल।